सो गाइस, चलो अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में कौन से टाइप के प्राइजेस होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइजेस, जहां पे तीन टाइप के प्राइस होते हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। पहली प्राइस जो है वो कह देती है एटीएम, दैट इज एट द मनी। जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो दैट इज आईटीएम इन द मनी, और जो राइट साइड में आप देख रहे हो दैट इज ओटीएम आउट ऑफ द मनी। यस, ये तीन प्राइसेज है जिसमें ट्रेडिंग होती है मार्केट में जनरली, एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम। ये तीन कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। एटीएम मतलब एट द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी, और जो ओटीएम होता है वो आउट ऑफ द मनी। इसके नाम में ही सब कुछ समझ जाता है, इसमें ही अपने को समझ जाता है। एट द मनी मतलब करंट प्राइस पे चल रहा है, इन द मनी मतलब प्राइस के अंदर है वो, और आउट ऑफ द मनी मतलब प्राइस के बाहर है। बट हमें इसे डिटेल में समझेंगे कि कैसे एग्जैक्टली इसे समझा जाता है और कैसे इस तरीके से हमें ट्रेड किया जाता है आईटीएम में, एटीएम में, ओटीएम में। फिर से एक बार बता दूं, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। एटीएम मतलब एट द मनी, आईटीएम इसका मतलब होता है इन द मनी, और ओटीएम इसका मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। बहुत बार आपने सुना होगा कि मैं एटीएम में ट्रेड करता हूं, मैं आईटीएम में ट्रेड करता हूं, मैं ओटीएम प्राइस में ट्रेड करता हूं। सो ये अलग अलग डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल, और जितनी रिस्क कैपेसिटी उस पर डिपेंड होता है कि हमें कैसे ट्रेड करना है, कौन से ऑप्शंस में ट्रेड करना होता है। सो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी इजी। बस जस्ट दो तीन बार इसे सुनो, आपका कॉन्सेप्ट पूरे हर चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एटीएम मतलब एट द मनी, एटीएम मतलब होता है एट द मनी। सो एट द मनी प्राइस इज अ प्राइस जो निफ्टी और बैंक निफ्टी प्राइस चल रहा है ना, वो प्राइस होता है एटीएम मतलब एट द मनी। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 40,000 रुपीज, और अगर आप 40,000 का कॉल ऑप्शन या 40,000 का पुट ऑप्शन लेते हो तो उसे कहा जाता है कि आप एटीएम कॉल या एटीएम पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो। फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। एटीएम मतलब एट द मनी। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी और निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, जो भी कोई प्राइस चल रही होगी, फॉर एग्जांपल अभी बैंक निफ्टी की प्राइस चल रही है 40,000 रुपीज, तो अगर आप 40,000 का कॉल ऑप्शन बाय करते हो, आपको लगता है मार्केट बुलिश है, 40,000 का कॉल ऑप्शन बाय करते हो, इसका मतलब आप एटीएम कॉल ऑप्शन एटीएम एट द मनी में ट्रेड कर रहे हो, जिसका बैंक निफ्टी का जो प्राइस चालू है उसी का प्राइस का ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हो, उसी के प्राइस का कॉल ऑप्शन आप ट्रेड कर रहे हो। इसे कहते हैं एटीएम ट्रेडिंग, एट द मनी ट्रेडिंग। जो प्राइस चल रही है उसी की ट्रेडिंग, भले वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एटीएम कॉल ऑप्शन भी करते हो, एटीएम पुट ऑप्शन भी करते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डिपेंड्स कि जो प्राइस चल रही है उसका आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो या पुट का उसका पुट ऑप्शन खरीद रहे हो, उसे कहा जाता है एटीएम। सो एटीएम कॉल ऑप्शन भी हो सकता है, एटीएम पुट ऑप्शन भी हो सकता है। सो आपको समझ में आया एटीएम मतलब क्या? एट द मनी, जो प्राइस चल रही है बैंक निफ्टी की उसी प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करना या उसी प्राइस का पुट ऑप्शन बाय करना, इसे कहा जाता है एटीएम प्राइस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कॉन्सेप्ट? दैट इज आईटीएम, इन द मनी प्राइस, जिसका फुल फॉर्म है आईटीएम का इन द मनी प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईटीएम कहा जाता है, टू अंडरस्टैंड इन वेरी इजी वे, दिमाग में याद रखने के लिए। दैट्स इट। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 40,000 रुपीज, ठीक है। अगर आप 39,900 या 39,800 का कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो ऐसा कहा जाता है कि आप आईटीएम कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो। इन द मनी कॉल ऑप्शन जो 40,000 के अंदर है, 39,900, 39,800 या 40,000 के अंदर है फॉर कॉल ऑप्शन, इसे कहा जाता है इन द मनी। ओके, उसका ही उल्टा, अगर आप 40,100 का या 40,200 का पुट ऑप्शन खरीद रहे हो तो इसे कहा जाता है आईटीएम पुट ऑप्शन, इन द मनी पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का आईटीएम और ओटीएम अपोजिट होता है, एग्जैक्ट एक दूसरे के अपोजिट कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है। तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, आईटीएम मतलब इन द मनी ऑप्शन। सो बैंक निफ्टी का प्राइस अगर चल रहा है 40,000, अगर आपने 39,900 और 39,800 का कॉल ऑप्शन लिया तो आपने आईटीएम कॉल ऑप्शन का ट्रेडिंग किया है, ऐसे कहा जाता है। आपको ये बोलना नहीं है ट्रेड करते हो, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, इसलिए मैं ये समझा रहा हूं, ठीक है। अगर आप 40,100 का प्राइस चल रहा है 40,000, और अगर आप 40,100 का या 40,200 का पुट ऑप्शन ले रहे हो, मतलब मार्केट गिर रहा है, पुट ऑप्शन कब लेते हैं हम? मार्केट जब गिरता है। तो अगर आप 40,100 और 40,200 का ऑप्शन प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ये ऑप्शन ऑलरेडी आप ले रहे हो, तो इसका मतलब आप पुट ऑप्शन के आईटीएम में ट्रेड कर रहे हो। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट गाइस। सिंपली इसको रिपीटेटिव इसको सुनते रहो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपको ट्रेडिंग के लिए भी बहुत आसानी जाएगी, समझने के लिए भी बहुत आसान होगा। सो जनरली एटीएम और आईटीएम, इसमें मोमेंटम जो होती है प्राइस में, इसके प्राइस भी ज्यादा होते हैं
और इसमें मोमेंटम ज्यादा हाई होता है। जनरली एटीएम और आईटीएम में मोमेंटम प्राइस ज्यादा होती है, प्राइस भी इसके हाई होते हैं कंपैरेटिवली अदर। ओके, कंपैरेटिवली ओटीएम के साथ कंपेयर किया तो एटीएम और आईटीएम का प्राइस ऑलवेज हाई होता है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि ओटीएम में ट्रेड करेंगे। आगे हम देखते हैं क्यों ऐसा। ठीक है, चलो ओटीएम देखते हैं हम क्या होता है। ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी प्राइस, आउट ऑफ द मनी। ओके, इसका फुल फॉर्म है आउट ऑफ द मनी। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी चल रहा है, उसका प्राइस चल रहा है 40,000 रुपीज। ओके, और अगर आप 40,100 या 40,200 का कॉल ऑप्शन ले रहे हो तो आप ओटीएम कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो। ओके, और अगर आप 39,900 का पुट ऑप्शन या 39,800 का पुट ऑप्शन ले रहे हो, इसका मतलब आप ओटीएम पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो। फिर से इसको एक बार सुनना, आपके पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे वेरी इजीली क्लियर हो जाएंगे, जो कि बहुत डिफिकल्टली एक्सप्लेन किया जाता है। इतना हमें डिफिकल्ट और डीप में नहीं जाना है, हमें बहुत इजीली समझनी है कॉन्सेप्ट, ताकि हम ट्रेड इजीली कर सके। सो लोग ओटीएम में क्यों ट्रेड करते हैं? क्योंकि ओटीएम की प्राइसेस हमेशा बहुत कम होती है, वो कॉल ऑप्शन रहो या पुट ऑप्शन रहो, उसकी प्राइसेस हमेशा कम होती है। और फिर एक गलत फहमी ऐसी है मार्केट में कि जितना कम प्राइस उतने ज्यादा हमें क्वांटिटी लेती आएगी, बट उतनी मोमेंटम वहां पे नहीं होती है जितनी एटीएम और आईटीएम में होती है। सपोज एटीएम और आईटीएम, सपोज एक था कॉल ऑप्शन है एटीएम का, 40,000 का एटीएम ऑप्शन है कॉल ऑप्शन, जिसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज। सो अभी वो 100 से 120 चले गया, मतलब 20 रुपए बढ़ गया। और वही अगर आप 40,400 का ओटीएम ऑप्शन लेते हो, कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी 40,400 का, जिसकी प्राइस चल रही है 50 रुपीज सपोज, तो वो 50 से सिर्फ 55 तक पहुंचेगा। अगर ये 20 रुपया बढ़ रहा है एटीएम का प्राइस कॉल ऑप्शन का, तो ओटीएम का कॉल ऑप्शन का प्राइस सिर्फ 5 रुपए बढ़ेगा, क्योंकि उसमें मोमेंटम कम होती है। इसीलिए ओटीएम में समटाइम्स ट्रेड करना इज ओके बट नॉट ऑलवेज। सो हमेशा ट्रेड करते रहो एटीएम प्राइस जो चल रहा है उस पे, या तो फिर आईटीएम इन द मनी। समटाइम्स ओटीएम इज गुड, क्योंकि ट्रेडिंग में होता है समटाइम्स, मैं ट्रेड करता हूँ ओटीएम में भी ट्रेड करता हूँ, कि अगर मुझे श्योर है कि मार्केट यस वहां तक पहुंचेगा तो मेरा प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, भले ही कम स्पीड से बढ़ेगा लेकिन बढ़ जाएगा। तो अगर आप श्योर है तभी ओटीएम में ट्रेड कीजिए, अदरवाइज यू कैन ट्रेड इन एट एटीएम प्राइस और आईटीएम प्राइस। तो ये होता है आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम। आईटीएम मतलब इन द मनी प्राइस, एटीएम मतलब एट द मनी प्राइस, एंड ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी प्राइस। सो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लो। इसको आपको 2 से 3 बार समझना है, देखना है और सुनना है। आप हेडफोन्स लगा के बस सुनते रहो, ताकि आपको समझते रहेंगे कॉन्सेप्ट, आपके दिमाग से एक बार चले गए, फिट हो गए, तो आपको फिर स्टॉक मार्केट में सक्सेस लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट ये कॉन्सेप्ट ही आपको पता नहीं है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप ट्रेडिंग के वक्त आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। सो इसीलिए जो मैं ये बेसिक वीडियोस बना रहा हूँ, आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप इसको 2-3 बार रिपीटेटिव देख लो, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।